नमस्कार, हमारे बिहार देख रहे हैं। आप में हूं राकेश। खबरें विस्तार से। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। गुरु के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई है और वहां पर उन्होंने मत्था भी टेका है। बता दें चले कि इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसे लेकर किए गए हैं। जेपी नड्डा इसी के साथ साथ तमाम वरीय आलाधिकारियों की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की मौजूदगी, सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन की जो मौजूदगी है वो देखी जा रही है। कल ही पटना पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। उनका कई प्रस्तावित कार्यक्रम है और उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है पटना साहिब गुरुद्वारा का उन्होंने भ्रमण किया है और आज वो वहां पहुंचे हैं। गुरु के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाया। वहां पर जेपी नड्डा ने मत्था टेका और इसी के साथ साथ सुरक्षा को देखते हुए वहां पर प्रबल मुस्तैदी प्रशासनिक आलाधिकारियों की देखी जा रही है। और आज सुबह वो वहां पर सीधे पटना सिटी गुरुद्वारा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कई लोगों की मौजूदगी के बीच मीडिया के कैमरों के समक्ष जेपी नड्डा और उन्होंने गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई है, मत्था टेका है। गौरतलब है कि 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कई प्रस्तावित उनके कार्यक्रम है। सबसे पहले पटना आने के बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया था और इसके बाद मुख्यमंत्री के आवास पर भी गए थे। वहां से उन्होंने मुलाकात भी की थी। आईजीएमएस उसके बाद पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने नेत्र हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया, एक साथ मंच भी साझा किया और आज ये कार्यक्रम रखा गया है पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा से, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं। तमाम मीडिया कर्मी के कैमरा भी उन्हें अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त पटना में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दौरा चल रहा है और इसी के तहत वो पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर इलाके में सुरक्षा को लेकर जो बेहतर प्रबंध है वो भी किए जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि उनके साथ आप देख पा रहे हैं स्पीकर भी हैं बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव, पटना साहिब से वो विधायक भी हैं पटना सिटी से, और उनके साथ साथ कई सारे जो वरीय अधिकारियों की मौजूदगी है वो भी देखने को मिल रहा है। और पटना साहिब गुरुद्वारे के बाद और आज भी उनका कई जगह जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। जहां भी जाएंगे वहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात बिहार वासियों को मिल रही है। और इस 2 दिवसीय दौड़ के बाद वापस जो है आज शाम 7:30 बजे एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो तमाम तस्वीरें हैं कसरत न्यूज़ आपके साथ साझा कर रहा है। कल से ही लगातार जब से जेपी नड्डा पटना एयरपोर्ट पर उनका आगमन हुआ है, वहाँ से लेकर अब तक की जो भी कार्यक्रम की जो गतिविधियाँ रही हैं, तमाम गतिविधियाँ हमारे कैमरे के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करें। सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं वहाँ पे, और इसी के साथ साथ और भी कई बड़े मंत्री भी हैं वहाँ पर, उनकी मौजूदगी है। रविशंकर प्रसाद भी है वहाँ पर। जेपी नड्डा 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पहुँचे हैं पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा, जहाँ पर उन्होंने गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई और उन्होंने मत्था टेका है। सुरक्षा व्यवस्था के प्रबल इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई भी विशेष गतिविधियों पर प्रशासन की जो मुस्तैदी है, जो नज़र है वो रखी जाए। और गुरुद्वारा का ये भ्रमण करते हुए जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजू भी वहीं पर मौजूद है, पल पल की जो नज़र है वो रखे हुए हैं। राजू, वहां पर आपकी मौजूदगी है, जरूर चाहेंगे। जेपी नड्डा गुरु के दरबार वहां पर पहुंचे हैं, क्या वहां पर गतिविधियां देखने को मिल रही है जेपी नड्डा, और उनके बाद इसके बाद यहाँ कहाँ वो पहुंचेंगे, इसके बाद क्या कुछ जो कार्यक्रम है प्रस्तावित रखा गया है जेपी नड्डा का? राजीव जी, शायद हमारी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी राज्यों से जुड़कर वहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं आप तक सूचना के जरिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना साहिब स्थित गुरुद्वारे की, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। 2 दिवसीय बिहार उनका दौरा है और इसी दौरे के क्रम में
वो पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंचे हैं, जहां पर गुरु के दरबार में वो हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जेपी नड्डा के साथ मौजूद हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर विधायक नंद किशोर यादव, और उनके साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद और भी कई बड़े नेताओं की मौजूदगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद हैं। जहां जहां जेपी नड्डा जा रहे हैं वहां वहां कैमरों में कैद होती ये तस्वीर ये दिखा रही है कि जेपी नड्डा का आज ये बड़ा कार्यक्रम है। पटना साहिब में गुरु के दरबार पहुंचे हैं और तमाम जो वहां पर श्रद्धालु हैं उनकी भी मौजूदगी देखने को मिल रही है। जेपी नड्डा के साथ वो भी कैमरे में कैद हो जाना चाहते हैं। वाकई में वहाँ के लोगों के लिए आज का जो माहौल है, आज की जो तस्वीर है, काफ़ी ये शुभ संकेत इसे कह सकते हैं। गुरु के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाना, मत्था टेकना, और देश के स्वास्थ्य मंत्री का आज आगमन हुआ है पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में। हालांकि इसके पहले भी बीजेपी के जो भी बड़े नेताओं की मौजूदगी अगर पटना में रहती है तो वो पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंचना नहीं भूलते। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पटना में तो उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के पहले जब पटना में आगमन हुआ था तो उन्होंने भी पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में अपना कदम रखे और उन्होंने यहाँ पर गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई और मत्था टेका। और अब जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत वो पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंचे हैं और उन्होंने गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई है। कल की तस्वीर भी हमने आपके साथ साझा की थी। कल एक साथ मंच भी साझा किया था पटना IGMS में, जब नेत्र हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे थे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया था और वहां पर उनका उद्बोधन भी हुआ था। मंच से राजनीतिक बातें भी हुई थी और बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहा है उसे लेकर भी जिक्र किया गया था और बड़ी उपलब्धि बताई गई थी। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन जी इस वक्त पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा में वहां पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा का वहां पर दौरा चल रहा है, उन्होंने हाजिरी लगाई है। राजीव, जरूर चाहेंगे वहां पर आपकी मौजूदगी देखी जा रही है, कितने बजे वहां पर पहुंचे और क्या लगता है कि कब तक वहां पर अभी रुकेंगे जेपी नड्डा? जी देखिए, जेपी नड्डा जी पहुंच गए हैं, उन्होंने अरदास किया है अंदर जाकर के। अभी वो VIP लॉन्ज में हैं, यहाँ उनको सम्मानित करने की बात हो रही है और सम्मानित होने के बाद वो शायद प्रेस मीडिया से बात करेंगे। जिस तरह का उन्होंने बात कहा है कि वो बात करना चाहते हैं और करेंगे भी, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा का गुरुद्वारा में आना काफ़ी मायने है और वो अरदास करके अब अपने कार्यक्रम में निकलेंगे। खाजे कला जाएंगे, खाजे कला में जा करके वो वहाँ सदस्यता अभियान चलाएंगे। जी राजू, ये भी जानना चाहेंगे जेपी नड्डा के साथ किन किन नेताओं की मौजूदगी देखी जा रही है? सम्राट चौधरी दिखे हैं और भी कौन कौन बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश से? चलिए, तस्वीर आपके साथ हम एक बार फिर से साझा करें। जैसा कि हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बताया कि जेपी नड्डा पहुंचे हैं गुरु के दरबार में, उन्होंने हाजिरी लगाई, मत्था टेका और कुछ ही देर में वो प्रेस को संबोधित भी करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो प्रेस वालों से बात करना चाहते हैं और सम्मानित कार्यक्रम में रखा गया, सम्मान कार्यक्रम में रखा गया है और उसमें VIP लॉन्च में वहाँ पर वो रुकेंगे। थोड़ी देर का वहाँ पर और उनका कार्यक्रम होगा। उसके बाद सदस्यता अभियान की जो शुरुआत हुई है भाजपा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करोड़ों सदस्य बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे लेकर भी वो टिप्स भी देंगे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को। एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजीव वहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजीव, जैसा कि आपने बताया कि गुरुद्वारा में वहाँ पर उन्होंने अरदास करने के बाद VIP लॉन्च में रुके हुए हैं, तो इसके बाद कुछ प्रदेश स्तर के नेताओं को भी हम देख रहे हैं। सम्राट चौधरी भी वहाँ पर मौजूद हैं और किन किन नेताओं की मौजूदगी उनके साथ वहाँ पर देखने को मिल रही है और पटना सिटी में गुरुद्वारा में कब तक वहाँ पर रुकने का कार्यक्रम रखा गया है? इसके बाद उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है पहले से जो निर्धारित है उसके तहत वो कहाँ का आज जाने वाले हैं?
जी देखिए, जेपी नड्डा ने अरदास कर लिया है। अब वो बैठे हुए हैं। यहाँ के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनसे बातचीत हो रही है उनकी। उसके साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। यहाँ के स्थानीय सांसद जो हैं रविशंकर प्रसाद हैं, और यहाँ से जो विधायक हैं और खास करके बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं नंदकिशोर यादव, वो भी पहुंचे हैं। उनके अलावा भाजपा के बहुत सारे नेता पहुंचे हुए हैं। और यहाँ से जब वो निकलेंगे तो खाजे कला घाट है, वहां पे दलित बस्ती है, वहां जाकर के भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। क्योंकि बिहार में जो टारगेट रखा गया था प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 1 करोड़, लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से जुड़ाव हुआ है भाजपा सदस्यों का भाजपा से, तो वो 1.5 करोड़ का टारगेट अब कर दिया गया है। और यहाँ बिहार से 1.5 करोड़ लोगों को भाजपा की सदस्यता दी जाएगी। इसको लेकर के अभी जेपी नड्डा यहाँ से निकलेंगे गुरुद्वारा से, अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और हम लोग इसी गेट पे खड़े हैं, इंतजार भी कर रहे हैं कि वो निकलेंगे तो शायद कुछ बात करेंगे मीडिया से। उसके बाद वो खाजे कला घाट जाएंगे, वहां सदस्यता कराएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, दलित बस्तियों में जाएंगे, वहां जाकर के वहां के लोगों को सदस्य बनाएंगे। वहां से निकलने के बाद वो पीएमसीएच का जो निर्माण हो रहा है 5000 बेडशीट का, उसका मुआयना करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद यहाँ से वो दरभंगा निकलेंगे। दरभंगा में डीएमसीएच में जाकर के वहाँ एक वार्ड बना है, नया वार्ड बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर आएंगे। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में एक वार्ड बना है और एक ब्लॉक बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। तब वो पटना लौटेंगे। पटना 6 बजे के आसपास स्टेट गेस्ट हाउस में भाजपा नेताओं के साथ उनकी बैठक है, और 6:30 बजे वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव। अब लगातार जो गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, आप विशेष नजर बना रखें। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर